7 ऐसे तरीके जिनकी हेल्प से आप अपनी पढ़ाई और जॉब को बिना डिस्टर्ब किए पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। सो हे गाइस, जितेश कुमार डोरे दिस साइड। आज की वीडियो में हम इन्हीं 7 तरीकों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, आप या तो ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के किसी सामान को जो आपके इस्तेमाल में ना हो, कोई पुराना सामान, उसको भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पुराना सामान हम OLX पे सेल करते हैं, या फिर अगर हम बात करें जैसे कि लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में है, तो वहां पे आप वो लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदते हैं और बाद में उसको ऑनलाइन महंगे में बेचते हैं। जैसे कि मैंने ये बॉटल मान लो चाइना से खरीदी 5 रुपए की, और मैं इसी बॉटल को ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ 30 रुपए की। राइट, तो यहाँ पे होता क्या है गाइज, हमने सामान खरीदा सस्ते में, बेचा महंगे में, तो जो बीच का मार्जिन है वो हमने प्रॉफिट के तौर पे कमाया। और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। इसमें लोग घर से काम करके, ऑनलाइन अपने मोबाइल अपने लैपटॉप से काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं आज की डेट में। राइट, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, दूसरा तरीका आता है गाइज आपका किसी भी चीज़ को डिलीवरी करने का। आज के टाइम पे लोग फूड डिलीवरी करते हैं जोमेटो स्विगी में। मैंने देखा है कि 16-17 साल के छोटे छोटे बच्चे साइकिल पे पीछे जोमेटो का बैग टांग के फूड डिलीवरी कर रहे हैं। क्यों? क्या वो उन्हें जॉब चाहिए? डेफिनेटली उन्हें जॉब चाहिए, या फिर उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, या फिर वो पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन मुझे उनकी एज देख के लगता है कि अभी शायद वो पढ़ाई कर रहे होंगे स्कूल कॉलेज में, लेकिन अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ वो पार्ट टाइम में यहाँ पे डिलीवरी बॉय के तौर पे भी काम कर रहे हैं, ताकि अगर यहाँ से वो डेली के 200 रुपये भी कमाते हैं तो महीने के 6,000 रुपये कमाते हैं। एक स्टूडेंट पढ़ाई के साथ अगर महीने के 5-6 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उनके लिए फैमिली पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आप एक अमेजोन फ्लिपकार्ट में जो लोग डिलीवरी करते हैं घर घर सामान के, आप उसमें भी वर्क कर सकते हो। आप अपनी पढ़ाई के जॉब के साथ में भी ये वर्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, आपके पास कार है, तो आप उबर ओला में ड्राइविंग का वर्क भी कर सकते हो। राइट, तो इसमें आपको पूरा दिन नहीं देना होता। जब आपका टाइम हो, जब आपका मूड हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्क करके इनकम जनरेट कर सकते हो। ओके, तीसरा तरीका आता है गाइज एक फ्रीलांसर के तौर पे काम करना। आज की डेट में मार्केट में अच्छे लोग जो जिनमें सच में अच्छे स्किल्स है उनकी कमी होती है। राइट, लोग फ्रीलांसर अपने आप को कहते तो हैं, लेकिन उनके पास जब बात आती है काम की तो उनके पास वैसे स्किल्स नहीं होती। राइट, जैसे स्किल्स क्लाइंट को चाहिए होती है। राइट, तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल को आप सेल कर सकते हो। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं आपको फेसबुक एड्स चलानी आती है, फेसबुक एड्स रन करनी आती है, तो आप अपने क्लाइंट के लिए, उसके बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स रन कर सकते हो, और आपका क्लाइंट आप जो उसे सर्विस दे रहे हो उसके बदले में आपको पे करेगा। सिंपल सी बात है। आज के टाइम पे लोग फ्रीलांसिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ। 17, 18, 19, 20 साल के स्टूडेंट जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, इसी के साथ वो डेली 2 से 3 घंटा एज अ फ्रीलांसर वर्क करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। fiverr.com, upwork.com, ये ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, एक फ्रीलांसर के तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको फ्रीलांसर के तौर पे वर्क करने से पहले आपको किसी स्किल को एक्वायर करना होगा। राइट, तो सबसे पहले एक स्किल को डेवलप करने पे फोकस कीजिए। ओके, चौथा तरीका आता है गाइस, आप कोई भी लैंग्वेज सिखा सकते हो। जैसे कि आज के टाइम पे देखा होगा कि पहले होता क्या था कि इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स मार्केट में जगह जगह सिखाए जाते थे। वैसे ही जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो अलग अलग लैंग्वेज के कोर्सेज भी सिखाए जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे वो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश हो। अलग अलग लैंग्वेज भी आप सिखा सकते हो। मैटर नहीं करता कि आप ऑनलाइन सिखा रहे हो ऑफलाइन सिखा रहे हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पे आप पर आवर के अकॉर्डिंग भी चार्ज कर सकते हो, हर घंटे के हिसाब से आपको कितना चार्ज है। या फिर आप एक कोर्स बना सकते हो कि आपका ये कोर्स है, ये कितने का, 6,000, 10,000, इस तरीके से आप कोर्स के अकॉर्डिंग भी चार्ज कर सकते हो। राइट, तो आप कोई लैंग्वेज सिखा सकते हो, वो लैंग्वेज आपको आती है, वो लैंग्वेज आप लोगों को सिखा सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज ही मैटर करती है। अगर आपको रीजनल लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप सिखा सकते हो। अगर मान लेते हैं एक पर्सन है जो कि रहता है दिल्ली में, लेकिन उसको या तो उसको सीखनी है तमिल लैंग्वेज सीखनी है, या फिर उन्हें सीखनी है मलयालम सीखनी है, या फिर कोई और मराठी लैंग्वेज सीखनी है, या फिर कोई भी लैंग्वेज जिसमें उनको इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें सिखा सकते हो। राइट, और उसके बदले में आप चार्ज कर सकते हो। और इंटरनेशनल लैंग्वेज तो आज के टाइम पे हर कोई सीखना चाहता है। स्टार्टिंग करते हैं इंग्लिश से। राइट, अब बात आती है कि पांचवा तरीका क्या हो सकता है। गाइस, पांचवा तरीका होता है कि आप लोगों को कोई लेसन दे सकते हो। लेसन से मेरा मतलब है कि जो भी चीज़ आपको आती हो वो चीज़ आप लोगों को सिखाओ। आपको क्या आता है, आपको कोई कुकिंग करना आता है, लोगों को सिखा सकते हो। आपको पेंटिंग करना आता है, लोगों को सिखा सकते हो। आपको पियानो बजाना आता है, लोगों को सिखा सकते हो। जो भी चीज़ आपको आती है ना, वो चीज़ आप लोगों को सिखा सकते हो, उसके बदले में पैसा कमा सकते हो। आपको डांस आता है, लोगों को सिखा सकते हो। आपको सिंगिंग आती है, लोगों को सिखा सकते हो। आपको गिटार बजाना आता है, आप लोगों को सिखा सकते हो। आपको जो कुछ भी
काम आता है वो आप लोगों को सिखा सकते हो, उसके बदले में पैसा कमा सकते हो। अब मैं फिर आपको बता दूं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो या ऑफलाइन वर्क करना चाहते हो, राइट। क्योंकि अगर ऑनलाइन करोगे तो आप इन्हीं चीज़ों की ऑनलाइन क्लासेस अपने यूट्यूब के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो। ऑफलाइन में तो आपको इंस्टीट्यूट खोलना होगा या फिर आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप ऑनलाइन करें, क्योंकि इसमें आपका टाइम बचेगा। क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से की थी बात अपनी, पढ़ाई और जॉब को बिना डिस्टर्ब किए पार्ट टाइम में करना, ताकि पढ़ाई जॉब डिस्टर्ब ना हो। पार्ट टाइम मतलब डेली 2 से 3-4 घंटे देके एक डिसेंट इनकम हम जनरेट कर सकें, राइट। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही स्टार्ट करें, ओके। अब बात आता है कि हम छठा तरीका क्या कर सकते हैं। गाइस, आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जो हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे, जो इनके जो ऑफिस है, जिनके हेड क्वार्टर या फिर जो मेन ऑफिस है वो तो आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन उनको अपने कुछ लोग इंडिया में या फिर यहाँ भी चाहिए होते हैं। अलग अलग कंट्री में उनको अपने लोग चाहिए होते हैं, जिन्हें हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि आप अलग अलग कंपनी के लिए भी वर्क कर सकते हो, उनके प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हो, राइट। एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो। उसको और आसान करता हूँ, मान लेते हैं कि आपको सोशल मीडिया की अच्छी खासी नॉलेज है, आपको इंस्टाग्राम की नॉलेज है, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी के लिए, इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए, राइट, जो भी ऐसा पर्सन जो बिजी रहता है, उसके लिए आप उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर सकते हो। रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना, रील्स पोस्ट करना, वहाँ पे हैशटैग, सारी चीज़ें आप मेंटेन करना, तो आप एक सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हो, राइट। आज के टाइम पे लोग बहुत अच्छा चार्ज करते हैं सोशल मीडिया मैनेजर बन के, और क्लाइंट भी ऐसे हैं जो उनको हज़ारों लाखों रुपए पे करते हैं। डॉलर्स में पैसा कमा सकते हो आप, राइट। इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको डेली 2 से 3 घंटा सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे काम करना होता है। आप एक बार में 10 क्लाइंट के लिए वर्क कर सकते हो और 10 जगह से पैसा कमा सकते हो, ओके। तो आप इस चीज़ के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। लेकिन फिर मैं आपको बात बताऊँ, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपके पास वो उस काम के लिए स्किल होनी चाहिए, उस काम की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी खासी नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप महारत ही होनी चाहिए या फिर आप एक एक्सपर्ट होने चाहिए, नहीं। आपको वो काम एटलीस्ट आना चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ सर आप मुझे पियानो सिखा दो, अगर आपको खुद ही सही से पियानो नहीं आता होगा तो फिर क्या फ़ायदा, कोई आपको पैसा क्यों देगा, कोई आपको पे क्यों करेगा, राइट। तो आपको आना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट पियानो प्लेयर बनना है, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, आना चाहिए। मतलब कि हाँ आप किसी को सिखा सको एटलीस्ट, ठीक है। अब बात आती है सातवां तरीका क्या हो सकता है, हमारा सबसे लास्ट तरीका है गाइस, यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल के तौर पे लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं। जब लोग 12वीं की पढ़ाई करके निकलते हैं, 10वीं की पढ़ाई करके निकलते हैं, तो उनके माइंड में कन्फ्यूजन होती है उनके करियर को लेके। तो मार्केट में करियर कंसल्टेंट होते हैं, मार्केट में हेल्थ कंसल्टेंट होते हैं, मार्केट में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कैसी क्यों लेनी चाहिए, हेल्थ में आपको किस तरीके से अपने आपको इंप्रूव करना चाहिए, फिटनेस के होते हैं, या फिर आप देखें ब्यूटिशियन में होते हैं, राइट। अलग अलग फील्ड में होते हैं कंसल्टेंट। आपकी जिस भी चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज़ है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है, उस चीज़ को लेकर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। इस लाइन को हाईलाइट करता हूँ, क्वेश्चंस के आंसर देना। ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, राइट, तो आप वहाँ पे जाके अपने आप को उस फील्ड, उस निश में आप वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और जब भी वहाँ पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका क्वेश्चन का आप एक प्रोफेशनल के तौर पे आंसर कर सकते हो। ऐसी प्लेटफॉर्म, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको उसके बदले में पैसे भी पे करेंगी, राइट। और यही काम अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे। किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी कंपनी या फिर किसी भी इंडिविजुअल से अगर आप 1-to-1 सेशन ले रहे हो, मान लो मुझे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट, और आप कहीं ना कहीं अपनी एक एजेंसी ओपन करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन कुछ भी अच्छा करना चाहते हो। आपके जितने भी सवाल हैं उनके मैंने सभी के जवाब दे दिए, साथ ही साथ मैंने आपको एक एडवांस गाइडेंस, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। उसके बदले में आप मुझे पे करोगे, सिंपल। तो यहाँ पे आता है कि अगर आपको किसी फील्ड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, तो आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हो, एक प्रोफेशनल के तौर पे, एक कंसल्टेंट के तौर पे, एक अच्छे खासे लेवल पे इनकम जनरेट कर सकते हो, ओके। और ये प्रॉपर एक पार्ट टाइम वर्क है जिसमें कि आपको अपनी पढ़ाई, जॉब को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। इन सातों चीज़ों को आप एक लॉन्ग टर्म में एक प्रॉपर करियर के तौर पर भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं, पार्ट टाइम के तौर पे। तो गाइस आज की वीडियो में हमने इन 7 तरीकों को डिस्कस किया। आई होप सो इनमें से आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। इनमें से कौन सा तरीका आप यूज़ करने वाले हैं मुझे कमेंट में बताना। साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि अगली जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ
अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। तो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को लेके आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आपके क्या क्या कोई माइंड में मिथ, कोई डाउट या फिर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन जो कि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड है, वो मुझे आप जरूर बताना, ताकि उस टॉपिक को मैं वहाँ पे जरूर मेंशन करूँ। ओके गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना। इसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन से टॉपिक, कौन से तरीके को आप यूज़ करना चाहते हैं एज अ पार्ट टाइम इनकम के तौर पर। साथ ही साथ अगर आपको इसी तरह की पावरफुल वीडियो आगे और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी ज़बरदस्त वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।